नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया विराट न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। बदायूं में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां शादी के 18वें दिन पत्नी घर वालों को नशा देकर नकदी और जेवरात लेकर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। इधर पति को जब घटना का पता चला तो पति सदमे में चला गया। उसने एक सप्ताह तक ना कुछ खाया न सोए, यहाँ तक कि पानी तक नहीं पिया और ना ही अपने घर में कदम रखा और 7वें दिन उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि एक तरफ उसे पत्नी के जाने का गम था तो दूसरी तरफ उसके ससुराल के लोग उसे धमकाते थे, जिससे वह सदमे में चला गया और उसने सब कुछ त्याग दिया और अंततः उसकी मौत हो गई। परिजनों द्वारा पुलिस के पास कई बार प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि थाने पर तैनात एएसआई ने उल्टा उन्हें भगा दिया। फिलहाल मृतक की मां ने शासन से बेटे के न्याय की गुहार लगाई है। मामला बदायूं के दातागंज क्षेत्र के कस्बे का है, जहां रमेश की शादी 22 अप्रैल 2025 को बदायूं के ही अलापुर थाना क्षेत्र के ढका योरारा गांव से हिमांशी उर्फ मानसी नामक लड़की से हुई थी। परिजनों के मुताबिक शादी के बाद से सब ठीक चलता रहा। हालांकि रमेश की पत्नी उस दौरान फोन पर घंटों बात करती थी। रमेश के विरोध करने पर वह मायके पक्ष से बात करने का बहाना बना देती थी। कुछ दिन बाद रमेश मजदूरी करने पंजाब चला गया। इस दौरान हिमांशी ने अपने प्रेमी को घर पर कई बार बुलाया और शादी के महज 18वें दिन 10 जून को घर वालों को नशा देकर हिमांशी अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। रमेश को जब पता चला तो वह अगले दिन घर आया और कोतवाली दातागंज में प्रार्थना पत्र दिया। आरोप है कि इस दौरान पुलिस ने उसकी अनसुनी कर दी। इस दौरान रमेश के ससुराली जन रमेश को इसका जिम्मेदार मानते रहे और उल्टा रमेश को फंसाने की धमकी देते रहे। परिजन के मुताबिक ससुरालियों की धमकी और पत्नी के प्रेम के वियोग से परेशान रमेश ने एक सप्ताह तक ना कुछ खाया, ना पिया और ना सोया। पागलों जैसी हालत हो गई। उसके 7वें दिन मौत हो गई। परिजन रो रो कर कह रहे थे कि समय रहते यदि पुलिस कार्रवाई करती या रमेश की पत्नी को तलाश कर लेती तो शायद रमेश की ये हालत ना होती और वह बच जाता। रमेश के पिता का पहले ही स्वर्गवास हो चुका था। वह 2 भाइयों में सबसे छोटा था। रमेश की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। हमारे भाई के साथ यही गया था जो मायने बता रही। क्या तुमने क्या देखा था, क्या खिला के गई? हमने कुछ नहीं देखा था, हम नशा में थे भाई साहब। उस रात कैसे नशा दे के गई थी आपको? खाना में आपको पता नहीं चला कुछ? सुबह देखा तो होश आया तो क्या देखा आपने? घर कोई वही नहीं, वही लोग माँ और भाई किस हालत में रहता था पत्नी के जाने के बाद आपका? भाई बहुत हालत में बेकार था। बेटे साथ जो भाई रोटी ना खाए और बीवी चली गई, बच्चा कमे लगा, हमारा खत्म हो गया। पत्नी जाने के कितने दिन तक रोटी नहीं खाई थी? पत्नी के घर नहीं, वो पंजाब से आया तो रोटी नहीं खाई। 8 दिन। शादी कितने दिन पहले हुई थी? 2 महीना। कहीं ढूंढने का प्रयास किया, पुलिस ने कोई कार्रवाई की? ना करे। मैंने पुलिस को दरखास्त लगाई तो पुलिस ने जाकर तुम भी इनको ढूंढ के लाओ, तब भी हम पकड़ा रिकरी करेंगे। अच्छा, वो जब चली गई लड़की, उसके घर वालों से वहाँ ससुराल में मायके में पता करा था? हाँ, मैं तुम्हारे जा बोले तुम्हारे घर से लड़की गई है हमारी और तुम इसको ला के दो, तब कुछ चाह रहे हो क्या बात? अच्छा, वो लोग क्या धमकियाँ दे रहे थे आप लोग? हाँ। तो लड़का क्या खौफ में रह रहा था या फिर दुख के कारण रोटी नहीं? खौफ में रहो। आप लोगों ने समझाने का प्रयास किया? हाँ, समझाओ, पूरे टोला समझो ना। तो ससुराल से फोन भी आते थे उसके, क्या लड़के के? घटना इसकी बीवी चली गई थी सर, और 2 महीने पहले शादी हुई थी सर। उसके बाद इसकी बीवी चली गई, तब से इसने अपने ससुराल फ़ोन किया। फ़ोन पे उन लोगों ने इसके लिए बहुत धमकियां दी सर, और धमकियां देने पे वो इतना घबराहट में आ गया कि उसने पागल जैसा भी पी लिया। पागल इतना हो गया कि वो ना खाना खाता था, ना पानी पीता था, और किसी से कोई बोलना चालना सब कुछ बंद कर दिया। सारे दिन ऐसे ही खाट पर पड़ा रहता था और एक हिसाब से पूरे मोहल्ले वाले समझाते थे, लेकिन उसको कोई दिमाग पे ऐसा कीड़ा बैठ गया था। ये पत्नी से प्रेम था या फिर वो धमकाते थे इसलिए उसके धमकी से साफ डर गया ज़्यादा। क्या धमकियां देते थे वो? ये बोले कि कह तो हमारी लड़की ला के दो, वरना हम तुम्हारे लिए उल्टा बंद करा देंगे। इस दौरान आपने पुलिस में कोई कंप्लेंट की? हाँ जी सर, थी। क्या रहा पुलिस का? पुलिस ने कोई साफ कार्रवाई नहीं की। पुलिस हमारे यहाँ मौका मुआयना करने के बाद कोई कार्रवाई ही नहीं की। आप लोगों ने खुद तलाश करने की कोशिश की? हाँ जी की। कोई पता नहीं चला? कोई पता नहीं सर चला। हम दोठिया हो आए। अब ससुराल वालों का क्या कहना है? अब कल आए थे सर मौत में। क्या चाहते हैं आप शासन से, क्या मांग करते हैं? शासन से सर हमारा जो ब्याह है हमारे लिए वो वापस मिल जाए, और भांजा तो चला ही गया, वो मिलने ही वाला काम। तो उसको ही होना चाहिए।
उसके लिए दंडित किया जाए, जो ऐसा आइंदा के लिए कदम न उठाए। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया विराट न्यूज के साथ। नमस्कार।